दोस्तों, खौफनाक महल की आगे की कहानी शुरू है। सुरजीत ने झपट कर खाल को फर्श पर बिछाया और उस पर बैठकर अदृश्य हो गया। जब भोजन वाले सैनिक ने दरवाजे को खोलकर भीतर प्रवेश किया, अरे कैदी कहाँ गया? शुरू करते आगे। अगले ही पल दोनों दौड़ो पकड़ो कैदी भाग गया है। द्वार खुला और ए जादुई जादुई आसन मुझे तहखाने से दूर ले चल। और तुरंत ही खाल उसे तुरंत बाहर की ओर उड़ा ले चली। सिरदी शत्रुजीत महल से बाहर था, जबकि पहरेदार तैनात सैनिक अफरा तफरी मची हुई थी। स्वामी को खबर करो, कैदी भाग निकला है उधर खौफनाक महल में। क्या कहा? विक्रमजीत की जादुई कुल्हाड़ी के आगे हमारी गुलाम शक्तियाँ एक नहीं चल रही? हाँ स्वामी, उसकी जादुई कुल्हाड़ी उसकी रक्षा कर रही है, किसी को उसके पास तक नहीं आने पटकने देती। हमारी तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। उस चक्कर में अपने बहुत से गुलाम मारे जा चुके हैं, जबकि वह लगातार आगे बढ़ रहा है। यदि वह इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो वह क्षण दूर नहीं यहाँ भी पहुँच जाएगा। खामोश गुस्ताख! अब उस मूर्ख कितनी ही शक्ति क्यों ना रखता हो, हमारे महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह मेरे हाथों मरना ही होगा। अपनी जादुई कुल्हाड़ी उसकी जादुई कुल्हाड़ी भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। मैं उसकी स्थिति का पता लगाता हूँ, फिर अपनी आंखों से देखता हूँ कि उसे कैसे सजा सकाता हूँ। ए मेरे जादू सीधे बता, जादुई कुल्हाड़ी वाले मेरे दुश्मन का कहाँ है और क्या कर रहा है? लेकिन कई बार हाथ घुमाने पर बावजूद भी शीशे में कोई चमक न उभरी। ये मेरे मालिक शीशे के गुलाम, तुझसे इतनी हिम्मत कि तू मेरी आज्ञा का पालन न करे। जल्दी ही बता, दुष्ट क्यों नहीं कर रहा? क्षमा करे स्वामी, मैं अपनी दुश्मन की शक्ति के आगे कमज़ोर पड़ रहा हूँ। उसकी कुल्हाड़ी, जादुई कुल्हाड़ी के कारण उसके निकट तक पहुँचने नहीं पा रहा। उसके कारण आपको अपने दुश्मन का नहीं देख पा रहे। आई और यह क्या हुआ? और तेजी के साथ शीशा चूर चूर हो गया। ओह नहीं, मेरी जादुई शक्ति इस प्रकार नष्ट नहीं हो सकती। स्वामी स्वामी, क्या हुआ? सुअर इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? गजब हो गया स्वामी, लाल भवन का कैदी को पता नहीं किस प्रकार भाग निकला। क्या? अगले ही पल गोकुल के चेहरे पर क्रोध से बुरी तरह तमतमा। सूर, तुम्हारी यह लापरवाही! मेरी लाख चेतावनी देने के बावजूद भी तुम लोगों ने पहरेदार को ढील दी। ठहरो, मैं भी मजा चकाता हूँ। जय स्वामी की माया, जलकर राख हो जा इस दुस्साहस को की काया। और अगले ही पल आंख से चिंगारी निकली और सैनिक के शरीर से टकराई। और अगले ही पलक झपकते ही वह सैनिक राख में बदल गया। जरूर वह चालाक लड़का जादुई खाल की मदद से भाग निकल रहा होगा। मुझसे यह भूल हुई कि सैनिकों को इसकी तलाशी लेने के लिए कहना भूल गया। सुनो गुलामों, बिना जादुई शीशे के अब उस लड़कों को सही स्थिति के बारे में पता नहीं लगा सकता। अतः तुम लोग समूचे जंगल के आसपास फैल जाओ और तलाश करो। मेरी तमाम गुलाम शक्तियाँ भी इस काम में तुम्हारी मदद करेगी और दोनों हर कीमत पर पकड़े जाने चाहिए, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। जो आज्ञा समझ गए स्वामी, जाओ। और इधर विक्रम सिंह दुश्मन घने जंगल में कुल्हाड़ी की छतर छाया में सकुशल आगे बढ़ता जा रहा था। ओह मेरी कोई मदद करे! ओह यह कौन है मदद के लिए पुकार रहा है? और सहसा कुल्हाड़ी आगे बढ़ी और कुछ दूरी रुक गई। ए नेक इंसान, मेरी मदद कर, मैं कुएं में हूँ, कैद हूँ। त्रिलोक ने विक्रम सिंह ने उस स्थान पर पहुंचा। ओह यह तो वृद्ध है और इस कुएं में किसने कैद कर रखा है? तभी, बेटा मुझ मुसीबत के मारे को इस कुएं से निकाल, वरना मेरी ज़िंदगी अब के कुछ क्षण ही हैं। ठहरो बाबा, मैं अभी आपको निकालता हूँ। ए जादुई कुल्हाड़ी, कुएं के भीतर जाकर वृद्ध की बंधन मुक्त कर दे, तक मैं कोई रस्सी का प्रबंध करता हूँ। बहुत अच्छा। और अगले ही पल
कुल्हाड़ी भीतर प्रविष्ट हुई और बूढ़े के हाथ पैर की बेड़ियां काटने लगी और विक्रम सिंह ने विशेष प्रकार की घास को बट कर कर लंबी रस्सी बनाने लगा और सिर दी विक्रम ने घास बांध कर रस्सी तैयार कर ली और कुएं में लटका दी और कुल्हाड़ी ने आगे बढ़कर बंधन मुक्त कर दिए और बाबा इस रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिर मैं ऊपर खींच लूँगा। बहुत अच्छा बेटा। और बूढ़े ने मजबूती के साथ रस्सी को थाम लिया और विक्रम सिंह ने पूरी ताकत से खींचने लगा और सिर दी, मुझे इस मुसीबत के मारे में जान बचाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर तुम्हारी सदैव प्रसन्न रहे। वह सब तो ठीक है बाबा, लेकिन तुम इस अंधे कुएं में किसने कैद कर रख के छोड़ दिया? मेरे कुपूत बेटे ने की बात है। ओह, क्या आप कह रहे हैं कि आपके बेटे अपने पिताजी के सलूक कर सकता है? तुम सही समझे बेटे, मेरा बेटा बहुत दुष्ट है। वह तमाम जादुई शक्तियों से मुझसे छीन कर इस कुएं में कैद कर तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी दया से बच गया हूँ। अब मैं उसके की सज़ा ज़रूर अवश्य दूंगा। लेकिन बाबा, तुम्हारा बेटा कौन है और वह कहाँ रहता है और क्या करता है? उसका नाम गोकुल है और वह इस जंगल को पार मेरे घर में कोपनाक महल में रहता है। ओह, क्या जादूगर गोकुल? हाँ, मेरी असीमित शक्तियाँ पाकर वह एक बड़ा तांत्रिक, बड़ा जादूगर बन गया है। लेकिन तुम्हें उस दुष्ट को कैसे जानते हो? हाँ वह हाँ, मैं तुम्हारे बारे में तो पूछना भूल ही गया। तुम कौन हो बेटे और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? इस जंगल में कदापि सुरक्षित नहीं हो। इस कुल्हाड़ी के रहते कोई मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन आपने के बारे में बताइए। अब लेकिन आपको बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपकी पूरी बात सुन ली। तो सुनो बेटा, मेरा नाम सामरी देव है। किसी समय मैं इस सुनहरे जंगल का आसपास का मेरा राज था, किंतु मुझसे किसी को कोई कष्ट या भय नहीं था। सभी मेरे राज्य में आनंद और सुख से रहते थे। यहाँ तक कि मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, पेड़े सब मेरा आदर करते थे और मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु मैं कभी अपनी जादुई शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करता था। मैं इस जंगल को पूरी खौफनाक महल में रहता था। लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे धोखे से न जाने मुझे किस जन का बैर निकाला और एक रात को मेरी तमाम जादुई वस्तुओं पर कब्जा कर लिया। हाँ हाँ हाँ, अब बूढ़े को तमाम शक्तियों पर, इस राज्य पर मेरा अधिकार है। ले जाओ इसे, ये जंजीरों में जकड़ कर सुनहरे कुएं में के अंधेरे में डाल दो। एक दिन अपने आप सड़ सड़ कर मर जाएगा। और मुझे मरने के लिए इस अंधेरे कुएं में बांध कर डाल दिया गया था। ओह बेटे, मैं अपनी चिंता नहीं है, बल्कि मुझे इस पृथ्वी की चिंता है। मेरा दुष्ट बेटा अपनी जादुई शक्तियों के बल पर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना शासन चलाने की योजना बना रहा है। यदि उस समय रहते न रोका गया तो एक दिन ऐसा अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाएगा। लेकिन मेरे जीते जी आपके नए उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएगा। शायद उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। और फिर विक्रम सिंह ने समरदेव को अपनी शत्रुजीत के बारे में और सुनहरे जंगल में आने के विषय में सब कुछ बता दिया। और सब कुछ जानकर बूढ़ा सामरी कुछ देर सोता रहा, फिर बोला, बेटे, जब तक गोकुल खोपनाक महल के बीच है तो उसके पास जादुई खोपड़ी है, तो उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वह महल के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। कोई जीव बगैर उसकी इच्छा से अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। लेकिन उस महल के भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो होगा। आप वहाँ रह चुके हैं, आप ही बताइए ना। कोई उपाय तो है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे कहा ना बाबा, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जादुई कुल्हाड़ी मेरी हर प्रकार सहायता करेगी। आप उपाय बताइए। तो सुनो बेटा, यहाँ से कुछ दूर पर एक घाटी है। उस घाटी में एक गुफा है जिसके भीतर से एक जलता हुआ दिया रखा है। उसकी
है, जिसकी रक्षा लोहे का दानव करता है, उस पर किसी किस्म का हथियार का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी तरह उसे दानव को चकमा देकर दिया बुझा दिया जाए तो महल के चारों ओर उठने वाली आग की लिपटें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी और वह महल में कोई भी प्रवेश कर सकता है। ओह, वह लोह के दानव मेरी जादुई कुल्हाड़ी नष्ट नहीं कर पाएगी, नष्ट तो नहीं कर पाएगी, लेकिन चोट कर के उसे मार्ग जरूर रोक सकती है। इस बीच यदि तुम दियो को बुझा दो तो दानव स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तो फिर बूढ़े, तो दिए को बुझाने मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मुझे इस घाटी तक ले चलिए। अवश्य बेटा, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी मिलेगी। वो ठीक है, तो आइए आप मेरे घोड़े पर सवार हो जाइए। विक्रम सिंह के साथ सामरी देव भी घोड़े पर सवार हो गया। अब घोड़े को सामरी देव की बताई दिशा में दौड़ रहा था। कुल्हाड़ी उनके हिफाजत करती हुई उनके साथ साथ चल रही थी। और उधर भोरों का उजाला फैल चुका था। शत्रुजीत अपनी खाल के आसन पर बैठा घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि अपने पिता और राजा शिवाकर पर पड़ी। ओ पिताजी, लगता है हमारी खोज में यहाँ तक आए थे और जादूगर त्रिकुल के सैनिकों से बंदी बना लिया, लेकिन जादूगर के सैनिक उन्हें लेकर जा रहे हैं किसी बंदी गृह में डालने के लिए या जादूगर गोकुल के पास। मुझे इनके पीछे रहना चाहिए ताकि मालूम हो सके इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ रखा जाएगा। और शत्रुजीत ने जादुई खाल को आदेश दिया, उन लोगों के पीछे पीछे लगा दिया। और जादूगर गोकुल के सैनिक राजा भानुप्रताप को विशाल शिवाल कर आदि को लाल भवन में ले गए, जहाँ रात को उसे कैद किया था। ओह, यह तो जहाँ कैद रखा था, खैर बाद में छुटाऊंगा, पहले विक्रम भैया की खोज कर लूँ, क्योंकि जादुई खोपड़ी उसी के पास है और उस कुल्हाड़ी की मदद से यह कार्य आसानी से संभव हो सकता है। और अगले ही पल, ये जादुई आसन मुझे मेरे मित्र विक्रमदेश का पता मालूम है, तो कृपया मुझे उसके पास ले चल। और जादुई आसन मुझे तुरंत हवा में दूसरी दिशा में उड़ा ले चला। और बूढ़ा सामरीदेव विक्रम सिंह को लेकर घाटी में पहुंचा। वह जो गुफा सामने दिखाई दे रही है उसी में रखा है दिया। बाबा, आप यहीं घोड़े के पास ठहरे, मैं उस दिए को और लोहे के दानों को अंत करके आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन सावधानी रहना। ए जादुई खोपड़ी, एक कुल्हाड़ी, मेरी साथ चलो और किसी तरह के लोहे के दानों को मुझसे टकराने से रोकना। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और विक्रम सिंह गुफा की तरफ बढ़ गया और सिर दिए हुए गुफा में प्रविष्ट हो गया। हे, कौन है? भागो या वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। जादुई कुल्हाड़ी तुम्हारा इस जल्दी ही सामने है। और कुल्हाड़ी लोहे के दानों पर टूट पड़ी और लोहे का दानव विक्रम सिंह के मार्ग को रोक नहीं पाया। और विक्रम सिंह ने जैसे ही फूंक मार कर दिया बुझा दिया और सचमुच गुफा का दानव भयंकर चीखों से कांप उठी। ओ स्वामी, बताओ। देखते देखते वह लोहे का दानव गिरकर पानी जमीन में बनकर जमीन में बहने लगा और खौफनाक महल के चारों ओर उठती लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी और लपटें गायब हो गई। अरे, ये आग की लपटें कैसे खत्म हो गई? लगता है कोई खतरा आने वाला है। चलो चलकर स्वामी को खबर करें। और जब सैनिक महल के भीतर आकर जादूगर गोकुल को यह बात अवश्य अवगत कराया तो उसके पैरों के तली से जमीन निकल गई। जरूर छोकरे ने कोई गुफा में पहुंचकर सफल हो गया होगा और दिया रखा है। अगले ही क्षण तुम सारे सैनिक उस गुलाम लड़के को तैयार होने का आदेश दो। लड़ाकों को तैयार होने का आदेश दो। इस शीतल घाटी में पहुंचे। जो आज्ञा स्वामी।
और कुछ ही देर बाद गोकुल अपने तमाम जी गुलामों के साथ शीतल घाटी की ओर जा रहा था, जहाँ दिया रखा था। और दिया बुझाने के बाद विक्रम जैसे ही गुफार से बाहर गया, विक्रम भैया, अरे कौन है, किसने पुकारा मुझे, आसपास तो कोई नहीं है। और शत्रुजीत ने चमत्कारी आसन से नीचे उतरा और प्रशंसा से विक्रम सिंह को और बढ़ा, हे यह मैं हूँ भैया। ओह शत्रुजीत भैया, शायद यही वो विक्रम सिंह का मुंह बोला भाई है जिसके जिसके बारे में मुझे बताया था। तुम ठीक हो शत्रु भैया, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ विक्रम भैया, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उसने बताया, शत्रुजीत भैया, बाबा सामरी से मिलवाता हूँ। ठीक है चलो, तुम्हें वैसे मैं तुम्हें देख चुका हूँ। और शत्रुजीत ने जादुई आसन आसन उठाया और दोनों बाबा सवारी शत्रुजीत ने अपना जादुई आसन उठाया और दोनों बाबा सामरी के पास पहुँचे। बाबा, यही है मेरा मित्र और भाई, जिसे जीवन विषय में आपको पहले ही बता चुका हूँ। वह तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया बेटे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देर मत करो, जल्दी ही यहाँ से निकल लो, क्योंकि गोकुल समाप्त करने के लिए विलम्ब करना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मौजूदगी के विषय में मालूम हो चुका है और अब वह तुम्हें मौत की घाट उतारने की योजना बना रहा होगा। यदि तुमने समय मिलते ही मिल गया तो वह कुछ भी कर गुजरने को से नहीं चूकेगा। और तभी विक्रम भैया, वह देखो, ओह वह तो मेरा बेटा गोकुल है। मेरे बच्चों, लगता है वह उसे पता चल गया चुका है कि वह शायद तुम्हें मौत के घाट उतारने आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी प्रकार उसके हाथों से और हड्डी खोपड़ी की हड्डी छीन लो और उसके कोई शक्ति शेष नहीं रह जाएगी। फिर तुम उसे आसानी से मार सकते हो। बूढ़े सामरीदेव की बात सुनकर, सुनो भैया, यह हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। उसका ध्यान अपनी ओर रखने की कोशिश करूंगा और तुम मौके का फायदा उठाकर अदृश्य रूप में उसके हाथ से खोपड़ी हथियार लेना कोशिश करना। ठीक है, मैं समझ गया। और कहने के साथ ही सुरजीत ने जादुई आसन पर बैठ चुका था। वह रे दुश्मन, खत्म कर दो उन्हें। आदेश पाकर तुरंत ही गुलाम लड़ा के सैनिक बाबा सामरी की ओर बढ़े। अरे इसके साथ तो वह बूढ़ा कौन है? ओह, यदि मेरी आंख धोखा नहीं खा रही तो यह बूढ़ा मेरा पिता सामरी देव है। और हुक्म अब समझा वो आप समझा, महल में आग की लपटें क्यों ख़त्म हो गई? ज़रूर इस बूढ़े का ही किया धरा है। खैर, अभी उसके लिए उसका फल उसे मिल जाएगा। उधर ए जादुई तलवार ने दुष्टों का सफाया कर और हमारी मदद कर। और तुरंत ही जादुई कुल्हाड़ी ने गोकुल के सैनिकों पर टूट पड़ी। उफ, उसकी जादुई कुल्हाड़ी मेरी जान की बवाल बन गई है। खैर, मैं ये शैतान की माया कर दे। इससे पहले पूर्व गोकुल अपना वाक्य पूरा कर पाता, जादुई आसन पर बैठा अदृश्य शत्रुजीत के हाथ से खोपड़ी और हड्डी ले गया। आई मेरे हाथ में मेरी जादुई शक्ति किसने छीन ली? और तभी, अरे दुष्ट, अपनी जादुई शक्ति की चिंता छोड़ और मरने की तैयार हो जा तुम। और इससे पहले जादूगर गोकुल अपने बचाव के कोई उपाय कर पाता और अपने स्वामी को मौत के साथ ही सैनिकों के विक्रमजीत शत्रुजीत के सामने घुटने टेक दिया। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हमें तुम्हें एक शर्त पर क्षमा कर सकते हैं कि तुम पूर्व स्वामी बाबा सामरी देव को पुनः अपना राजा स्वीकार कर लो। हम सामरी देव को अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और ईश्वर तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। तुम एक दुष्ट के किए की सजा
गया है। पृथ्वी से उस विनाश के बादल छट गए हैं, लेकिन इन सब खुरापातों के पीछे इन जादू शक्तियों का हाथ था, अतः यह इन्हें नष्ट कर देना उचित होगा। कहने के साथ ही खोपड़ी व हड्डी नष्ट होते ही सामरी की सारी जादुई शक्तियाँ नष्ट होगी। अब मेरे बच्चों, यह दुनिया किसी खतरे में बिल्कुल सुरक्षित है। आओ अब तुम लोग आज़ाद हो, उन लोगों को आज़ाद कराते हैं जो गोकुल की कैद में बड़े छटपटा रहे हैं। और तभी लाल भवन में पहुंचे जहाँ प्रताप सिंह और शिवाकर सिंह अपनी रानी गोपियाँ आदि कैद थी। मेरे बच्चों, मेरे बेटे और विक्रम सिंह और शत्रुजीत सबसे पहले आज़ाद कराया और जादूगर गोकुल की मौत के विषय में बताया। तो राजा प्रताप सिंह शिवाकर उन्हें गले लगा लिया। मेरे बच्चे, तुमने सदा गर्व रहेगा। और फिर गोगिया ने भी उनका बहुतापार प्रकट किया और खुशी में एक शानदार दावत दी और सुनहरे जंगल में आतंक समाप्त हो चुका था। जब राजा प्रताप से ने मिलकर विक्रम सिंह ने अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ चंद्रगढ़ पहुंचे तो प्रजा ने भव्य स्वागत किया। महाराज प्रताप सिंह की जय। राजकुमार विक्रम सिंह शत्रु सिंह अमर रहे। महाराज शिवाकर अमर रहे। समाप्त दोस्तों, बहुत बढ़िया कहानी थी।